अगर 3 का गैप है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? दूसरी बात, क्या ये बात मल्टी की वैल्यू 0 के बराबर होगी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच दोबारा से आ गए एक नई वीडियो लेकर, जो अलजेब्रा की है। थंबनेल में आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में आज हम एक छोटा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आगे डील करेंगे कैसे ये होता है। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ी इजी सी बात है, टफ टास्क नहीं है, बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक तो बात हम ये समझते हैं, आप सभी को बेसिक सी ये बात पता होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ध्यान समझे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये बात पता है। तो हम कुछ स्पेशल केस समझ रहे हैं अलजेब्रा का, तो मैं लिख देता हूँ ये बात, स्पेशल केस ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की कुछ स्पेशल केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। देखो कैसे, अगर ये बात मुझे उम्मीद है सबको पता ही होगी, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर x + 1/x = n है, तो हम x² + 1/x² की जो टर्म थी, इसका स्क्वायर करते हैं n², यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये चीज़ हमने बड़ी रटी हुई है, बहुत अच्छे से हमारे समझ में आती है, ये बात हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। अभी इसी के टर्म्स में अगर दूसरी बात मैं बोलूं तो x + 1/x = माइनस इतना, और x² + 1/x² फिर से बोला जाए तो आप ये कहेंगे कि ये होगा, ये भी बात ठीक है। अब हम कुछ केसेस जो मैं बात कर रहा था, जो स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने मान लिया, मैं एक बात मानकर चलता हूँ, मैंने माना कि x + 1/x = 1 है। थोड़ी बात समझना, हम बात यहाँ से करने जा रहे हैं। अगर x + 1/x = 1 है, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैंने एलसीएम लिया तो आप कहेंगे x² + 1 = x हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x से अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप ये कहेंगे x³ + x = x² हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद ये दोनों इक्वल के इस तरफ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x³ + 1 = 0। यहाँ से क्या बात समझ में आई कि x³ = -1। एक तो ये बात याद रखेंगे कि यदि x + 1/x = 1 होता है, x + 1/x = 1 होता है, तब उस केस में आप ये बात याद रखेंगे कि x³ = -1 हो जाएगा, ठीक है। या ये बात रिवर्स भी याद रखें, अगर x³ = -1 है तो इसका मतलब x + 1/x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये भी बात याद रखनी है। इसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर मान लो इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा इस बात को ध्यान समझो। मैंने क्या काम किया, मैंने ये लिखा कि x³ प्लस, इसे मैं इस तरफ ले आया 1 = 0, और x³ + x⁻0 = 0। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये इतने के बराबर है और पावर में 3 का गैप है, किसमें, जो पावर है, पावर में 3 का गैप है, ठीक है भाई, पावर में 3 का गैप है, तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। पावर में अगर 3 का गैप है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। दूसरी बात, क्या ये बात मल्टीपल्स के लिए भी काम करेगी? तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये मल्टीपल्स के लिए भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मल्टीपल्स कैसे? पॉइंट ये आता है, मल्टीपल्स कैसे? देखो जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो 3 का गैप है, 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की, 3 की मल्टीप्लाई मैंने 3 में की, 3 की मल्टीप्लाई मैंने 4, 5 में की, और भाई 3 की मल्टीप्लाई मैंने 4 में की। 3 की 2 में 3, 5, 4, ये इसका इवन मल्टीपल है, ये इसका ओड मल्टीपल है, ये इसका ओड मल्टीपल है, और ये इसका इवन मल्टीपल है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली बात मल्टीपल्स में काम करती है तो कैसे मल्टीपल में काम करेगी, ओड वालों में या इवन वालों में? तो यहाँ से आप बात समझेंगे, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि अगर मल्टीपल्स में ये बात होगी तो ये ओड के लिए बात तो वैलिड है, लेकिन ये इवन के लिए वैलिड नहीं है। अर्थात पावर में अगर गैप हो, और पावर में गैप वो मल्टीपल में ही है, और किसकी पावर में?
3 की पावर ओड के मल्टीपल में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे बात को। मान लो लिखा हुआ है x की पावर 18 प्लस x की पावर 54 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 18 और 54 में कितने का गैप है? 36 का गैप है। कितने का गैप है? 36 का गैप है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, 18 की अगर 36 का है तो 36 कैसा है? 36 यानी कि 36 जो बनेगा वो 3 और 12 से बनेगा। ये तो इवन है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अगर यही बात देखो ध्यान से, अगर यही बात 18 का कोई मल्टीपल होता है या 18 के गैप में इस तरीके से होती, मान लो ये इस तरीके से होती कि 18 और प्लस और ये होती x की पावर 27, तो यहाँ देखो इन दोनों पावर में कितने का गैप है? तो दोनों की पावर में कितने का गैप हो गया? तो आप यहाँ से बताएंगे 9 का गैप है, और जो 9 होता है वो 3 × 3 होता है। तो ये तो ओड है, तो इसका मतलब ये वैलिड कर जाएगी बात। अगर ये वैलिड कर जाएगी तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 0 के। मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता। एक तो ये केस समझना है, इसके बाद मैं दूसरा केस समझाता हूँ। मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे एक बार आप कैप्चर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आप नोट करते हुए भी चलेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट केस समझाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। जो नेक्स्ट केस है वो ये कहता है, या उसको हम इस तरीके से डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, अगर x + 1/x = √3 है, क्लियर बात, x + 1/x = √3 है। इस टर्म को अगर मैं x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 निकालूं तो इसकी पावर 3 माइनस का 3√3, तो ये हो गया 3√3 माइनस 3√3, कैंसिल आउट होकर x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू 0 हो गई। कितनी हो गई? 0। इस बात से हमें बात समझ में आई कि x की पावर 6 अगर एलसीएम ले +1 = 0, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 बराबर इतना। पिछले वाली बात है, कोई नई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पिछले वाली बात है, जो अभी पीछे हमने समझा उसी बात को मैंने अभी लिखा है, ठीक है। पीछे जो बात समझी वही बात है ये। अगर इस वाली बात से एक बात ये, अगर यहाँ हम इफ़ लगा दें, इफ़ लगाने के बाद ये हुआ कि यदि x + 1/x = √3 दिया हो, तब हम ये कह सकते हैं कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 यानी कि 1, x + 1 = 0 होगा। ये वाली बात भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली बात भी, ये भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इस बात को यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 206, x की पावर 200 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 बताओ किसके बराबर होगा। जनरली हम, और हाँ उसने इफ़ लगा कर दिया है कि x, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है x माइनस का √3 = -1, ये दिया है उसने। अब देखो इस बात को ऐसे लिखा है, मतलब इस बात को इसने ना ऐसे लिख के दिया है, वैसे नहीं ऐसे लिख के दिया है। अब देखो इस बात को अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से इसको बदल के देखो, अगर x को उधर ले जाएंगे तो x माइनस का √3 = -1/x, इसे इधर ले आएँ और √3 को इधर ले जाएँ तो x + 1/x = √3। तो मुझे बात ये समझ में आती है, ये और ये बात एक ही है भाई, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, लिखने का तरीका फॉर्मेट अलग अलग है, बाकी एक ही बात है। अगर ये बात है तो इस बात से कंक्लूजन ये निकला कि x की पावर 6 + 1 = 0 होगा, या इस बात से आप ये कह सकते हैं कि पावर में 6 का गैप हो तब भी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर पावर में 6 का गैप होगा तब भी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इन दोनों बात को मिलाते हुए अगर यहाँ से देखें, यहाँ कितना लिखा हुआ था? x की पावर 206 प्लस x की पावर 200, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12, x की पावर 6 प्लस 1। देखो इनकी पावर में कितने का गैप है? 6 का गैप है, सीधा दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू 0।
इसकी पावर में कितने का गैप है, 6 का गैप है, इसकी वैल्यू 0। इसकी पावर में कितने का गैप है, ये तो भाई ये रहा ना, तो इसकी भी वैल्यू 0। तो बेसिकली इस पूरी टर्म का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आते हैं अलजेब्रा में, और आप अच्छे से बात को समझेंगे, पढ़ेंगे और नोट करेंगे एक एक बात को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के ये 2 स्पेशल केस आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस पर रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो अच्छे से डील करें, पढ़े और समझे, साथ ही साथ याद भी करें, ठीक है। उम्मीद है ये बात डन है। और अगर किसी को लगता है कि थोड़ी बात समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखिए, बार बार देखिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। जय हिंद अगेन।